आम आदमी पार्टी की पूर्व नेत्री सोनी सोढी ने इरापाल में सुरक्षा कैंप खोलने के नाम पर पुलिस द्वारा आदिवासी युवक की हत्या किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। मृतक युवक के परिजनों के संग में जगदलपुर में पत्रकार वार्ता कर सोनी सोढी ने कहा कि 20 दिसंबर को पुलिस के द्वारा युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद में युवक के शव को पुलिस फोर्स द्वारा डीजल डालकर जला दिया गया। इसके अलावा बुर्जी में सुरक्षा कैंप खोलने को लेकर हुए विवाद में सुरक्षा बलों द्वारा 15-16 दिसंबर की मध्य रात्रि की लाठीचार्ज में 100 ग्रामीणों के घायल होने का भी आरोप सोनी सोढी ने लगाया है। दोनों भी मामलों को लेकर सोढी ने कांग्रेस की राज्य सरकार को निशाने में लिया है और उन्होंने वर्तमान हालातों को सलवा जुर्म के दौरान हुई हिंसा से तुलना कर दी, जहां पर सोढी ने कहा कि नक्सलियों के नाम पर मासूम आदिवासियों की हत्या सुरक्षा बल द्वारा की जा रही है और सुरक्षा बल की गलती सार्वजनिक न हो, इसके लिए सुरक्षा बल के द्वारा अब शव को आग लगाने की घटनाओं को भी अंजाम देने में जरा भी नहीं सोचा जा रहा है। नक्सली नहीं थे तो वो छोटा ज्यादा बड़ा उम्र का भी नहीं था और उसको जेल भी ले गए थे। वो नाबालिग में जेल नाबालिग वाली उसमें जेल में था, वहाँ से निकाला भी गया। उसके बाद शादी किया, 1 साल हुआ था शादी का। वो नक्सली नहीं था। अगर नक्सली भी रहा हो फिर एक बार इतनी इस तरह से मतलब मार के हत्या करके उसको जलाने का अधिकार किसने दिया? ये तो बोल रहे हम गड्ढा में दफन करने वाले थे, लेकिन उसको तो जला दिया। मैंने अपने हिसाब से जो भी कल्चर है, रीति रिवाज, उसको भी होकर इतनी ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ की पुलिस की मतलब ये गुंडागर्दी बढ़ गई है। उनका इंसान नाम से छत्तीसगढ़ सरकार भी गुंडागर्दी उतर गई। इनका लड़का ये देखिए, ये ना दान मिनाई करने गया था, गायों को लेके गया था और गाय के साथ है ना हमारे पास एक ये जवान देखा है, ये बच्चा देखा है, क्योंकि ये भी उसी के साथ था। वो थोड़ा फ्रेश होने के लिए जंगल गया था, जंगल से आ रहा था, उसी बीच फोर्स मतलब गोली चलाई तो घायल था, जिंदा था। जिंदा मत तोड़वा, जिंदा था और वो उसी समय जिंदा व्यक्ति को ही उठा लेना था। फिर वहाँ करीब जाके गोली चलाए तो वो ना दान मिनाई करने के लिए कोटार में गया था और अपने माता पिता को खेती बाड़ी करके, किसान है वो, ऐसा करता था। इनको पकड़ के लाए थे, ये बताया मुझे। निक थोड़ा उरेन कैंप, वही नया कैंप में, उरेपाल कैंप में पकड़ के लाए। निमूर्ति नो रेतनत मुड़ा अगामत वो ही था, वो पूरा देखा। आप लोग अधिकारी से मिले, पुलिस अधिकारी से बातचीत की? अभी तो मैंने नहीं किया, आप लोग के सामने सीधा आके इस बात को रखा, क्योंकि मैं 24 तारीख को जो बुर्जी गई थी, 25-24 को, तब जांच के लिए गई, तब ये घटना मेरे संज्ञान में आया। तो मुझे ये लगा कि मैं पहली बात तो आप लोग के सामने रखूं और अब तो आगे शिकायत भी करेंगे, कोर्ट भी जाएंगे, सब जाएंगे। इसके लिए बेहतरीन वो होना चाहिए, ऐसा ना, क्योंकि हमको भी आने जाने के लिए बहुत रोक रहे हैं बीजापुर जिले में। ओके, ये इसलिए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग ने आप सबको बुलाया था। ये जो माताजी और ये है, ये 20 दिसंबर को इनके बेटे की हत्या कर दिया गया है पुलिस के द्वारा, क्योंकि पुलिस वहाँ नया कैंप ले गया है इरापाल करके पाल में, और वो नया कैंप से अभी 20 तारीख को घटना घट गई है और उसके मार दिया गया। और मार के उनको पूरी तरह से पुलिस फोर्स ने खुद ही जला के, डीजल डाल के जला के उसकी पूरी खात्मा कर दिया गया। ये एक है। और बुर्जी में जो हुआ है 15 और 16 तारीख को कि आधी रात को कैंप मतलब वहाँ लग के उसमें बहुत सारे लाठीचार्ज, जिसमें से 100-200 लोग घायल है। जो मैं जांच टीम में जांच करने गई थी, वहाँ पर मेरे को देखने को मिला। जिस दिन मैं गई हूँ उस दिन भी पूरी तरह से फोर्स घेर ली थी, उस दिन भी बहुत मार थी। वो गनीमत हमारी टीम मौजूद थी तो नहीं मार। तो बस्तर में जो हालात हो रही है आदिवासी के साथ, रोजाना लाठीचार्ज, मार पीट, ये सब चीज़ चल रहा है। इसको लेके ही आप लोग के समक्ष आके हमें बता रहे हैं कि ये पूरी तरह सरकार, कांग्रेस सरकार भी वही हाल कर रही है जो भाजपा में कर रही थी, अभी वो भी। लेकिन इसमें नई बात एक चल के आई है। सलवा जुड़ों में भी कांग्रेस सरकार ने क्या किया, पूरी घरों को आग लगा दिया, जला दिया, मार दिया, काट दिया। अब फिर कांग्रेस सरकार आने के बाद फिर एक नई बात हो गई है कि उनको हत्या भी करते हैं। जैसे इनके बेटा को मार भी डाला, उसके बाद ले गए बीजापुर जिले में, लाए, उनके घर में रात भर पुलिस फोर्स थी और दूसरा दिन उसको जबरदस्ती करके उनको दफनाने की जगह जला के उसको पूरी तरह खात्मा किया गया। मतलब ये जलाने की जो नीति है कांग्रेस गवर्नमेंट बहुत बेहतरीन करती है, उनको थोड़ा भी दया नहीं आता है। ये है कांग्रेस गवर्नमेंट की एक नई नीति चालू हुई है, मारो भी, काटो भी, जला भी दो। अभी हम लोग वही चाहते हैं, वो बेगुनाह करता, उसको आप नक्सली बोल के फिर पता नहीं कहाँ का पिस्टल डाल दिए। वो लड़का पिस्टल ही पकड़ता नहीं है, कुछ नहीं, तो फिर उसको अब नक्सली बोल के बताने से हम लोग का भी यही है कि हम इनके माँ बाप को लेकर हम कोर्ट तक का जाएंगे। आप बोले थे वहाँ कौन आया था? और आप किसको बोले थे कि दफनाना है बोल के? वहाँ कौन अफसर आया था? हाँ, वहाँ पे तो एसडीओपी जाते हैं, एसडीओपी और
टीआई जाता है, तारिस साहू, और टीआई वहाँ का मृत्यु थाना क्षेत्र का है उमेश नेता। तो आप उनको बोले थे दफनाना चाहते हैं? हाँ नहीं, मतलब उन लोग बाद में गए हैं उन लोग, पहले तो वहाँ के डीआरजी जो मेजर है ना, इनके आने मतलब किस अफसर को बोले कि दफनाना चाहते हैं और कौन नहीं दफनाने दिया? जबरदस्ती कौन जलवाया? ನಿಮ್ಮ ಬೊಂಗ ಕಾಕ್ತಾನೆ ಜೊಕೆ ಸುಡ್ತಿ ना तो बोल के देखे बोल, हाँ वो नहीं माने, वो जलवा दिए। वो नहीं माने, फिर नहीं जला नहीं है कैसे भी, ऐसा उनका बोले। जिसको मारे हो उसको सजा वजा भी हुआ। नाबालिग था वो पहले, वो उसको जेल में लाए थे, एक महीना भी। जनता के ऊपर ज़बरदस्त लाठी चलाई है और मारपीट चलाई है, करीबन जनता के ऊपर मारपीट चला है। जनता को ज़बरदस्त मार के वहाँ से आंदोलन से भगाया गया है। और इसमें खासकर हम ये कहते हैं कि रोड और कैंप का विरोध खासकर हम कहते हैं कि इसलिए क्योंकि हमारा सामने आ रहा है। अब वर्तमान में देखा जाए तो इनके बेटे रंजू मड़कम को भी नक्सल के नाम से जो खेत में काम करते हुए व्यक्ति को फायर करके नक्सली है बोल के बंदूक सामने रखकर पेपर में न्यूज में छपाया, लाठी गोली चलाकर वहाँ से भी आंदोलन को हटाया गया है। आकाश मिश्रा की रिपोर्ट।